नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सबका। तो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसकी आज पूरे देश भर में चर्चा चल रही है। तो आइए जानते हैं केरला स्टोरी के बारे में। UP Chief Minister Yogi Adityanath has confirmed that the controversial movie The Kerala Story will be made. Now remember, this comes after West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee banned the movie in the state of West Bengal. 32,000 लड़कियां केरल से गायब हुई। जो शब्द बोला गया है, जो डायलॉग बोला गया है, जो शॉट्स दिखाया गया है, वो एक एक सच है। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कंट्री में हर एक नेता इसके पीछे पड़ा हुआ है कि ये जो मूवी है केरला स्टोरी, ये या तो झूठी है या सच्ची है। कहीं पे इसको बैन कर दिया गया है, कहीं पे इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। जिस नेता को जो सूट हुआ है उसने वो किया। और ये पॉलिटिकल पार्टीज को इस मूवी में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, इस वीडियो में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में कोई भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा। हर एक चीज जो मैंने पढ़ी है, कोर्ट के ऑर्डर जो मैंने पढ़े, उन्हीं में से पढ़ के मैं बोल रहा हूँ। एक भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, केरला के अंदर 54.73% हिंदू है, 26.56% मुस्लिम है और 78.38% क्रिश्चियन है। देखिए, केरला के अंदर इतने टाइम से इतने इलेक्शन हुए हैं, लेकिन बीजेपी कभी जीत के नहीं आया। अभी जब 2019 में पूरे देश में बीजेपी की वेव चल रही थी, तब भी केरला के 20 सीटों में से कांग्रेस के अलायंस ने 19 सीटें जीत ली थी। तो ऑफिशियली बीजेपी भी यही चाहता है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। केरला के अंदर क्रिश्चियन और मुस्लिम यूनिटी से रहते आए हैं, और क्रिश्चियन की पार्टी केरला कांग्रेस और मुस्लिम की पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसे IUML भी कहते हैं, हिंदू वोटर्स के साथ कांग्रेस केरला में गवर्नमेंट बनाती आई है। केरला का जो लिटरेसी रेट है इंडिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे हैं और रिलीजन को लेकर काफी टॉलरेटिंग भी हुआ करते हैं। लेकिन चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या मार्क्सिस्ट पार्टी हो, ये जो नंबर है 55% हिंदू, 27% मुस्लिम, 18% क्रिश्चियन, इसके साथ टाइम टू टाइम खेलने का ट्राई करते हैं। लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी हो कि केरला कांग्रेस ने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी के साथ अलायंस करने का डिसाइड कर लिया है। और अगर हिंदू वोट बैंक भी इन्फ्लुएंस हुआ बीजेपी की तरफ, तो जो सपना है बीजेपी का केरला में सरकार बनाने का, वो भी पूरा हो सकता है। अब देखिए, सोचने की बात है कि क्रिश्चियन की पार्टी केरला कांग्रेस, जो कांग्रेस के साथ थी, वो अलग होकर बीजेपी के साथ क्यों चली गई। सारी चीजें एकदम से नहीं हुई, मल्टीपल इवेंट्स हुए। इस वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच डिफरेंसेस आए और केरला कांग्रेस ने कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी का साथ पकड़ लिया। देखिए, पहले जब क्रिश्चियन केरला के अंदर रबर प्लांटेशन करते थे तब वो ज्यादा रिच थे, लेकिन जब एशियन इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो जो रबर के प्राइजेस थे वो गिर गए। इसलिए क्रिश्चियन जो थे वो फाइनेंशियली थोड़ा वीक हो गए। और दूसरी तरफ मुस्लिम और मिडिल ईस्ट से पैसे कमाकर केरला के अंदर अपने फैमिली को दे रहे थे, तो उन्होंने केरला में ज्यादा से ज्यादा जमीनें खरीद ली और धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगे, जिसकी वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आया। ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन उसके बाद 2010 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसमें PFI के एक मेंबर ने एक क्रिश्चियन टीचर तेजस जोसेफ के हाथ काट दिए। तो जब हाथ काट दिए तो बहुत बड़ा बवाल हुआ केरला के अंदर। इसके बाद कन्वर्जन वाले मुद्दे थे वो भी उठने लगे, क्योंकि कन्वर्जन के जो केसेस थे वो बहुत सामने आने लगे थे। और वहाँ के जो लोकल चर्च थे वहाँ से भी स्टेटमेंट आने लगे थे कि मुस्लिम जो है वो कन्वर्जन करवा रहे हैं। ये सारी बातें तो चली रही थी, लेकिन बात यहाँ पे भी नहीं रुकती। 2021 में पुलिस चीफ TP सेन कुमार ने कहा मुस्लिम का जो लाइव बर्थ रेशो है वो तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब है हिंदू 55% है, केरला में क्रिश्चियन 18% है। तो आने वाले टाइम में इन सब को पीछे छोड़ देंगे। इस एक स्टेटमेंट की वजह से बहुत बड़ा डैमेज हुआ केरला के पीस को, जिसके साथ श्रीलंका के अंदर ईस्टर अटैक हुए चर्चेस के ऊपर। तो इस वजह से केरला ने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया। और करेक्ट सिनेरियो ये है कि केरला के अंदर पॉलिटिक्स में रिलीजन, लव जिहाद, ISI कनेक्शन, नारकोटिक जिहाद, कन्वर्जन, घर वापसी,
इसलिए एक ग्रुप समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये कहानी झूठी है और दूसरा ग्रुप समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये कहानी सच्ची है, ताकि वोट बैंक की राजनीति हो सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के मुखपत्र आयोजक ने केरला की स्टोरी के बचाव में कहा, हर अंतर धार्मिक विवाह लव जिहाद नहीं हो सकता, पर ऐसा नहीं है कि लव जिहाद के मामले नहीं होते हैं। केरला स्टोरी को यूपी और MP सहित कई भाजपा शासित राज्यों में कर मुक्त घोषित किया है और यहाँ तक कि एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संदर्भित भी किया गया है। फिल्म ने झूठी सूचनाओं के प्रचार के लिए आलोचना को भी आमंत्रित किया है। हिंदू दक्षिणपंथी लेखकों और स्तंभकारों द्वारा कवर किए गए अन्य विषयों में कर्नाटक में भाजपा की चुनावी संभावनाएं, कांग्रेस पार्टी का कथित हिंदू विरोध, रूखी मणिपुर हिंसा और मुक्त उपहारों और राज्य ऋण के बीच संबंध शामिल है। साल 2010 था। भारत के मुख्यमंत्रियों में से एक सबसे साफ सुथरे राजनेता ने सार्वजनिक रूप से ऐसे शब्द कहे जिसने वामपंथी उदारवादी परिस्थिति की तंत्र को हक्का बक्का कर दिया। उन्होंने कहा उनकी योजना अगले 20 वर्षों में केरल को एक मुस्लिम राज्य बनाने की है। इसके लिए वो युवाओं को लालच दे रहे हैं, उन्हें पैसा दे रहे हैं और जोर दे रहे हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए हिंदू लड़कियों के साथ शादी करें। इस तरह वे अपना बहुमत बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।